हेलो, मैं बिल्डिंग के अंदर हूँ, आप जल्दी आइए। मैं जीजी, जीजी, चलो करते हैं। क्या मिल गया? सॉरी। जीजी को गए हुए बस 8 घंटे और 59 मिनट हुए हैं और वापस आने में अभी भी 2 महीने 29 दिन 15 घंटे और 1 मिनट बाकी है। तो जाकर मिल क्यों नहीं लेते? और अगर मैं चला भी गया तो मेरी इमेज का क्या होगा? उसके बाद मैं उससे नजर भी नहीं मिला पाऊंगा। 56, 57, 58, 59। 2 बज गए। अब जाकर 9 घंटे पूरे हुए। तुम अभी एक फ्लाइट की टिकट बुक करो। तुम इनको डायरेक्टली क्यों नहीं बोल देती? फालतू का परेशान कर रही हो उसे तुम। और यही है उसका आखिरी इम्तिहान। इम्तिहान? तुम्हें पता है लोगों से ये इम्तिहान पास नहीं होता। अगर यिन सिंचन। तुम्हें तो कोई इम्तिहान नहीं देना है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिचिन पास नहीं कर पाएगा? अरे मैंने ये कब कहा? ऐसी बात नहीं है, मैं तो अग्री कर रहा हूँ तुम्हारी बात से। मैंने कब कहा तुम गलत हो? खबरदार, बिल्कुल भी शोर मत करना। जीजी कहाँ है? जीजी तो जा चुकी है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो यहाँ नहीं है। क्या वो सच में चली गई? हाँ। आपको कोई मदद चाहिए? यिन सिचिन तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था। लेकिन मैं तो आते वक्त उसके लिए मैसेज छोड़कर आई थी। बाय द वे जोया, मुझे ना अभी अभी याद आया कि मुझे जल्द से जल्द होम स्टे लौटना होगा। जीजी? हाँ? मोजिजिन? जोया, मैं बाद में बात करती हूँ। मोजिजिन, तुम यहाँ अचानक कैसे? मैं यहाँ बिजनेस के सिलसिले में 2 दिन पहले आया। जोआ ने मुझे बताया कि तुम आज आई हो, इसलिए चला आया। अजीब इत्तेफाक है ना? तुम होटल जा रही हो? मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू मोजिजिन। कोई बात नहीं, चलो। होटल कहाँ है? इस बार मैंने कोई होटल नहीं बल्कि एक होम स्टे बुक किया है। जिनजिंग होम स्टे। होम स्टे? होटल नहीं? लेकिन तुम यहाँ सीसी के बिजनेस ट्रिप के लिए आई हो, तो तुम्हें सफर का मजा लेना चाहिए। नहीं नहीं, थैंक यू। ये होम स्टे काफी अच्छा है, मुझे काफी पसंद भी है और ये मेरे स्कूल के नजदीक है, तो मुझे ट्रैवल करने में भी आसानी होगी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि स्कूल के आसपास के होम स्टे उतने अच्छे नहीं हैं, और अगर ये बात सिचिन को पता चली तो हालात बहुत ही बिगड़ सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, तो जब तक मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे सब मंजूर है, और होम स्टे इतनी भी खराब नहीं है। ठीक है, चलो। चलो करते हैं। क्या मिल गया? सॉरी, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। आपको ऐसे देखते देखते थक चुका हूं, वो भी पिछले 1 हफ्ते से। अभी वक्त क्या हो रहा है? 2 बजने में 2 मिनट बाकी है।
जीजी को गए हुए बस 8 घंटे और 59 मिनट हुए हैं और वापस आने में अभी भी 2 महीने 29 दिन 15 घंटे और 1 मिनट बाकी है। अगर आप उन्हें इतना ही मिस कर रहे हैं तो जाकर मिल क्यों नहीं लेते? उसे गए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, बस 8 ही घंटे हुए हैं। मैं अभी उससे मिलने कैसे जा सकता हूँ? और अगर मैं चला भी गया तो मेरी इमेज का क्या होगा? उसके बाद मैं उससे नजर भी नहीं मिला पाऊंगा। 56, 57, 58, 59। 2 बज गए। अब जाकर 9 घंटे पूरे हुए। तुम अभी एक फ्लाइट की टिकट बुक करो। यह है बेडरूम और लिविंग रूम, आपस में कनेक्टेड है। अच्छी खासी धूप भी आती है। यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन भी काफी अच्छी है। नजदीक में सबवे है। सिक्योरिटी के बारे में क्या ख्याल है? क्या यहाँ सिक्योरिटी ठीक ठाक है? बिल्कुल। आज तक यहाँ कभी भी ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है। बिना पासवर्ड के नहीं आ सकते। आप निश्चित रहे। थैंक यू आंटी, ये सच में बहुत सुंदर है। हाँ, आप लोग लवर्स हैं? दरअसल एक बात कहूँ, आप सच में लकी हो। आज के जमाने में प्यार करने वाला इंसान पाना सौभाग्य की बात है। नहीं आंटी, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग ये बात मुझसे छुपा क्यों रहे थे? नहीं, आपने हमें गलत समझा। हम बस दोस्त हैं। अच्छा, तो क्या आपको ये घर पसंद है? जी आंटी, ये घर सच में बहुत ही सुंदर है। मुझे खुशी हुई। अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। मेरे रहते फिक्र मत कीजिएगा। हाँ, मैं चलती हूँ। थैंक यू आंटी। बाय बाय। ये घर बहुत अच्छा है। हाँ, जितना सोचा था उससे भी अच्छा है। हाँ, मैंने जितना सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही सुंदर है। मैं इस जगह के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। क्या तुम कल की क्लास अटेंड कर रही हो? थैंक यू। मैंने देखा उसे। हाँ, वो बिल्कुल मेरे सामने थी। लेकिन जिजन यहाँ क्यों आया है? तो इसका मतलब है कि जीजी वहाँ पढ़ने गई थी। तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? लेकिन उसने एक बार मुझसे बात तक नहीं की। क्या मैं इतना अनइम्पोर्टेंट हूँ? क्या उसने सच में तुम्हें कुछ नहीं बताया? सीचेन, अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। जीजी ने जब तुम्हें वहाँ जाने के लिए मना किया था तो तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए थी ताकि उसे कोई भी तकलीफ ना हो। लेकिन देखा तुमने क्या किया? चुप क्यों हो? लेकिन अगर जिजन ने जीजी के साथ कुछ भी किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सीचेन, मेरी बात सुनो। तुम वहाँ जीजी के लिए गए हो तो अपना पूरा ध्यान उसी पर रखो। मैं सब समझ गया। तुम बस उस कॉलेज का नंबर चेक करके मुझे इन्फॉर्म करना। समझ गई ना? अरे ये तो गलत बात है। उसे अपनी ही बीवी से छुप के मिलना पड़ेगा। मुझे बुरा लग रहा है उसके लिए। ये तो नाइंसाफी है। ये नाइंसाफी है? हाँ, बिल्कुल। क्या जीजी ने सीचेन की वजह से कम सहा है? ये खेल भी तो सीचेन का ही रचा हुआ था। वैसे भी मुझे जीजी पर पूरा भरोसा है। वो जिस तरह के इंसान है, अगर उसके दिल में जीजिन के लिए कुछ भी होता तो वो सीचेन को अपना पति कभी नहीं मानती। हाँ, वैसे तो तुम सही बोल रही हो, लेकिन तुम इनको डायरेक्टली क्यों नहीं बोल देती? फालतू का परेशान कर रही हो उसे तुम। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसे भी उस दर्द का अच्छे से एहसास हो, और यही है उसका आखिरी इम्तिहान। इम्तिहान? तुम्हें पता है लोगों से ये इम्तिहान पास नहीं होता। अगर यिन सिंचन। तुम्हें उसे लेकर इतनी चिंता क्यों है? ओह, तुम्हें तो कोई इम्तिहान नहीं देना है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सीचेन पास नहीं कर पाएगा? अरे मैंने ये कब कहा? ऐसी बात नहीं है। मैं तो अग्री कर रहा हूँ तुम्हारी बात से। मैंने कब कहा तुम गलत हो? खबरदार, अगर तुमने सीचेन से कुछ भी कहा तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? हम दोनों एक ही माइंड शेयर करते हैं, है ना? बताओ रुआना। गुड बॉय। वहाँ देखो। ये तो काफी खूबसूरत है। ये दोनों हंस के क्या बातें कर रहे हैं? हमारे शहर से ये काफी अलग है ना? हाँ, बिल्कुल। कितना प्यारा है। बिल्कुल भी शोर मत करना। कोई खास बात है?
ऐसा नहीं है। अरे बेटा चुप रहो, म्यूजिशियन, इस कोर्स को देखने के बाद मुझे काफी टेंशन हो रही है। सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं, दरअसल मैं कुछ देर बाद ऑर्डर दूंगा। देखो, मैं यहाँ आ तो गई हूँ, सर पर मुझे माफ लगता कीजिए, है आपने ये उल्टा पकड़ा हुआ है। कर पाऊंगी या नहीं। किसी भी वक्त अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। क्लास के बाद मुझे कॉल कर लेना। डिसीजन को भी मैंने मुझे एक फुल मील चाहिए। मैं आपकी इस मदद मेनू कार्ड करूंगी। को आप यही रहने दें। ठीक है। अच्छा, एक मिनट सुनिए। इधर पास में एक बुक स्टोर है, वहाँ जाकर कुछ बुक खरीदें। तुम चलोगी? ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें देर लगेगी? क्या तुम काम पर नहीं चलोगे? तुम माइंड मत करना, ये तो मैंने ऐसे ही कहा। हेलो मैम, आपका खाना। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मैंने ये सूप ऑर्डर तो नहीं किया था। दरअसल सर, आप हमारे 100वें कस्टमर हैं, इसलिए ये सूप फ्री है। एंजॉय कीजिए। ओह अच्छा, थैंक यू। हम कितने लकी हैं। कभी ऐसा मुझे बेनिफिट कभी नहीं ऐसा मिला था। बेनिफिट नहीं मिला। लगता है मेरा ये सरप्राइज तुम्हें बहुत पसंद आएगा। म्यूजिशियन, क्या हुआ? ये तो बहुत ये बहुत तीखा है। तीखा है। अच्छा, तुम ये खाओ, ये बिल्कुल भी तीखा नहीं है। मुझे वैसे भी तीखा पसंद है। अरे जीजी, ये सूप तुम्हारे लिए नहीं था। ये बहुत टेस्टी है। तुम्हें तीखा खाना पसंद है? बिल्कुल नहीं, ये मुझे बहुत पसंद आया। तुम शायद वो खा पाओगे, वो स्पाइसी नहीं है। मैं यहाँ आपसे डोनेशंस के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। दरअसल मैंने आपके टैलेंट कल्टीवेशन के अचीवमेंट के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए मैं आपके कॉलेज को कुछ स्पेशल फंड देकर इस अच्छे काम में अपना हाथ बटाना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो सच में हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी मदद करना चाहते हैं। लेकिन दरअसल मुझे आपके कॉलेज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। सुना है कि यहाँ एक नया रिफ्रेशर कोर्स चालू हुआ है। इस कोर्स में कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है? दरअसल क्या है ना कि ये कोर्स हमारी स्नातक छात्रों के लिए था। इस साल पहली बार ये सबके लिए खुला है। अगर आपकी मंजूरी हो तो हम आपको हमारे इस कॉलेज में एक गेस्ट लेक्चरर की तौर पर इनवाइट करना चाहते हैं, अगर आपकी मंजूरी हो तो। आइडिया अच्छा है और मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बच्चों के सामने मैं अपना प्रोफाइल कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता हूँ। देखिए, लॉजिकली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है शायद सभी लोग आपको जानते हैं, और जहां तक मुझे मालूम है कि आपके नाम से बच्चा बच्चा वाकिफ है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरा नाम बदल दीजिए। मेरा नाम होगा मिस्टर जोरो। मिस्टर जोरो। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका गेस्ट लेक्चरर मिस्टर जोरो, और इस कोर्स के दौरान मैं आप सभी को जिंदगी के कुछ अहम पहलुओं के बारे में कुछ सीख देना चाहता हूं। उम्मीद है कि फायदेमंद होगी। अच्छे बिजनेस स्कूल में जाने का यही फायदा है। कोर्स अभी तक शुरू भी नहीं हुआ और असिस्टेंस मिल रहा है। थैंक यू मिस्टर जोरो। दूसरों की तुलना में मैं थोड़ी कमजोर हूँ, लेकिन मैं सीखने की पूरी कोशिश करूंगी। बात करके अच्छा लगा। जीजी, तुम मुझसे बात करते वक्त इतने प्यार से बात क्यों नहीं करती? हेलो सचिन, क्या कर रहे हो तुम? मैं तो बस कुछ फाइल्स देख रहा था। इतनी देर रात को? आज काम थोड़ा ज्यादा था। अच्छा, मैं तुम्हें बिना बताए चली आई। तुम नाराज तो नहीं हो ना? अरे बिल्कुल नहीं। जब मैंने सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया है, मैं नाराज कैसे हो सकता हूँ? तुम कितने अच्छे हो। क्या तुम्हें बुरा भी लग रहा है? अरे नहीं नहीं। क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रहे? नहीं, अरे हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो मिस कर ही रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा सचिन? यही कि
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पागल कहीं के। अच्छा अब सो जाओ, वैसे भी बहुत रात हो गई है। और अपना ख्याल रखना, अपने खाने पर ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, तुम भी जल्दी सो जाना, मुझे कुछ और भी काम है। अभी तो तुम फाइल्स पढ़ रहे थे ना? हाँ, वो फाइल्स इसी मीटिंग के लिए ही था। ठीक है, चलो मैं रखती हूँ। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। इस सेमेस्टर के दौरान आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि फाइनल पेपर के अलावा आप हर एक पेपर में एज अ टीम काम कर सकते हैं। तो चलिए, डिसमिस। एक्सक्यूज मी जी, आज हमारी क्लास लेने मिस्टर जोरो क्यों नहीं आए? मैंने सुना है कि वो काफी बड़े बिजनेसमैन है। वो हमारे गेस्ट टीचर हैं, तो इस सेमेस्टर की आखिरी क्लास वो लेंगे। उससे पहले हमें असाइनमेंट सबमिट करना होगा। मैं बस इतना ही जानता हूँ। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। कितना अजीब है, ये प्रोफेसर इतने मिस्टीरियस क्यों हैं? हेलो जीजी, तुम सोई नहीं अभी तक? मोजिशन, मैंने अभी तक अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया है। अच्छा, सुनकर अच्छा लगा। नहीं, मुझे लगा कि तुम शायद इस नए माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाओगी। शायद तुम्हें कोई दिक्कत हो रही होगी। मैं ठीक हूँ मोजिशन, बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। हेलो जीजी, हेलो हेलो। डॉक्टर, अब कैसी है वो? फिक्र मत कीजिए, थकान की वजह से ये बस बेहोश हो गई थी, बस और कुछ नहीं। घबराने की कोई बात नहीं है। आप इनके खाने पीने पर ध्यान रखिए और इन्हें अच्छी नींद की जरूरत है। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। I'm sorry. मिस्टर मो, लॉ डिपार्टमेंट ने मुझे कॉल किया था। कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ है, आपको जल्दी जाकर सब कुछ संभालना है। तुम देख रही हो ना, मैं छोड़कर नहीं जा सकता। वो उसे सॉल्व नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द आपको जाना चाहिए। डॉक्टर ने तो कहा है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। उनका ख्याल रखने के लिए डॉक्टर है यहाँ, और आपका वहाँ जाना बहुत ही अर्जेंट है। ठीक है, देखता हूँ मैं। मैडम, मैं एक बात कहूँ? जी। जीजी का प्लीज ख्याल रखना। अगर कैसे भी प्रॉब्लम हो, प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा जल्दी से। बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू। अगर मुझे पता होता कि टीचर बनना इतना मुश्किल का काम है तो मैं अपने साथ फेयों को ले आता। जीजी, तुमने ना मुझे पागल करके रखा है। हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? मैं तुम्हारे पास हूं।
मैं हॉस्पिटल में कैसे आई? जिजी, जाग गई तुम? मोजिन, अब तुम कैसा फील कर रही हो? तुम मुझे यहाँ लेकर आए, थैंक यू। कोई बात नहीं, वैसे यहाँ आने का आइडिया मैंने तुम्हें दिया था, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। शुक्र है भगवान का कि तुम ठीक हो, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैं स्टोर में थी, काम कर रही थी, बिल्कुल ठीक थी, मैंने कुछ उल्टा पुल्टा भी नहीं खाया, तो यहाँ इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? शायद क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। अब ज्यादा ध्यान रखना होगा, नहीं तो कभी भी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, तुम्हें भूख लगी है क्या? मैं कुछ लाता हूँ तुम्हारे लिए। तो ये ब्रेकफास्ट तुम ये ब्रेकफास्ट तुम नहीं लाए हो? ये हॉस्पिटल सच में कमाल का है। इन्हें कैसे पता चला कि मेरा पसंदीदा खाना क्या है? मिस्टर मो, क्या आप मिस जीजी को डिनर पर इनवाइट नहीं करेंगे? कोई जरूरत नहीं। पर आपने शायद उन शेफ्स को जियांगबेई से स्पेशली मिस जीजी के लिए ही चुना था, है ना? वो होटल में आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप अभी कैंसिल करते हैं तो शायद वो सही नहीं होगा। वो जब आ ही चुका है तो उसे अपना काम करने दो। वो और जरूरत पड़े तो मैं भी मदद कर सकता हूँ। सुनो जी, मेरे लिए डिनर की तैयारी करो। ठीक है मिस्टर मो। जिजी, मोजिशन, अचानक तुम यहाँ कैसे? मुझे याद आया कि तुम आज सुबह फैक्ट्री गई थी। सब कुछ ठीक तो है ना? अरे वो तो बस मैं ऐसे ही टहलते हुए चली गई थी। उम्मीद है कि तुमने वहाँ कुछ सीखा होगा। क्या तुम डिनर पर चलोगी? ओके, चलते हैं। थैंक यू। चलो। हम कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हैं? हाँ, उसका नाम है द बे रेस्टोरेंट। ओके। अगर कहीं घर जैसा खाना मिल जाए, तबीयत अपने आप ठीक हो जाती है। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि मेरा भी यही मानना है। क्या हुआ? मिस्टर जोरो ने मुझे अभी ऑफिस बुलाया है, कहा कि कुछ अर्जेंट है। मिस्टर जोरो? वो मेरे स्कूल के प्रोफेसर हैं। वो हमारे इस कोर्स की गेस्ट लेक्चरर हैं, बट कोई उन्हें नहीं जानता, किसी ने नहीं देखा। बंदा काफी शातिर है। क्या? कुछ नहीं। अगर उन्होंने तुम्हें इसी वक्त बुलाया है तो तुम्हें फिर जाना चाहिए, शायद कुछ जरूरी हो। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ और थोड़ा सा खा लूं। थैंक यू। मैं चलती हूँ। मेरी तरफ से बस इतना ही करना मुमकिन था। कौन है आप? अरे 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 अरे! हेलो, क्या आप मिस्टर जोरो हैं? कहो उसे कि तुम ही हो। हाँ, वही है। क्या बोल रहे हो? हाँ, दरअसल हाँ, मैं ही मिस्टर जोरो हूँ।
आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम गुजीजी है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या पहले से बेहतर है? थैंक यू। पहले से अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। और असाइनमेंट देर से सबमिट करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। अपनी तबीयत का ख्याल रखा करें। हाँ। आप जब आपसे मुलाकात हो ही गई है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कोऑपरेशन और कंपटीशन के बीच रिलेशनशिप का केस क्या है? हमने डिस्कस किया था पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे। अगर आसान शब्दों में इसे कहा जाए तो फिर दोनों पार्टी इस मामले में अगर कंपटीशन के वक्त कोऑपरेशन करे तो सिचुएशन काफी आसान हो जाती है। बिल्कुल सीधा। ठीक बिल्कुल वैसे ही सही पार्टनर चूज करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर पति और पत्नी के रिश्ते में हमेशा ही चौकन्ना रहना जरूरी है। भावनाओं में बहने से नुकसान हो सकता है। एक्सक्यूज मी, हम बात कर रहे थे कोऑपरेशन के बारे में। दरअसल शादी एक कोऑपरेशन का एग्जाम्पल ही तो है ना? एग्जाम्पल के तौर पर आपका पति काफी हैंडसम और सक्सेसफुल है। बहुत ही ज्यादा मैच्योर है, बहुत ही काबिल है। आपको उनकी बातों पर हमेशा गौर करना चाहिए और बाहर के खतरों से दूर रहना चाहिए। घर की दाल चावल बाहर की बिरयानी से अच्छी होती है। ये सब क्या बोल रहे हो? तुम बस मेरे शब्दों को रिपीट करो। ये सूट और ईयरफोन तो येनसिचिन के लग रहे हैं। क्या आप येनसिचिन को जानते हैं? हाँ, बस एक ही बार मिला हूँ उनसे। अच्छा, तो फिर आपको पता होगा वाई मॉल किस प्रॉब्लम में है। मैं जानता हूँ। हाँ, स्ट्रॉन्ग विल पावर और आपके स्ट्रॉन्ग विल पावर और एलेक्स से मिलने जाने के कारण ही तो वाई मॉल उस नाजुक हालत से निकल पाई। और यही बात मेरे पॉइंट को भी प्रूफ करती है। मैं आपकी सारी बातें जहन में रखूंगी। थैंक यू। तो मैं अब चलती हूँ। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। हाँ। अच्छा, क्या आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? दरअसल हाँ। अच्छा, वैसे महिलाएं तो बहुत ही सरल प्रकृति के होते हैं। चीजों को जटिल बनाना तो मर्दों का स्वभाव है। अगर मर्द अपनी गलती मान ले तो झगड़े आसानी से सुलझ सकते हैं। लेकिन मैंने तो कोई गलती की ही नहीं है, तो मैं क्या मान लूं? तो क्या आपने अभी उनसे झूठ नहीं कहा? अरे वो तो इसलिए क्योंकि नहीं पता था मुझे क्या करना चाहिए। ये सारी बातें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैं वहीं पर था। मैं सब समझ रहा हूँ। महिलाएं काफी समझदार होती हैं। वे मर्दों की झूठ काफी अच्छे से पकड़ लेती है। वो शायद आपको अपनी गलती मानने का एक और मौका दे रही है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हालत बिगड़ सकती है। इसलिए आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। और वैसे भी अगर आपको किसी भी मदद की जरूरत हो, आप बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है? ओके, मैं चलता हूँ। ये बात छिपाने की वजह से क्या वो गुस्सा करेगी? मैं आखिरी दिन उसे सब बता दूंगा। शायद वो मुझे माफ कर पाए। हेलो मिस्टर जोरो, मैं गुजीजी। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। क्या आप कल फ्री हैं? मैं आपको लंच पर ले जाना चाहती हूँ। अप्रिशिएशन डिनर, ये एक अच्छा मौका है अपनी गलती मानने का। ठीक है।
हेलो हेलो, मैं बिल्डिंग के अंदर हूँ, आप जल्दी आइए। मैं जीजी, जीजी। सर, मुझे अंदर जाना है। सुनिए सुनिए, रुकिए। अभी अभी एक आदमी अंदर गया है। जीजी। हेलो मिस्टर जोरो। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। अब हुआ ना हमारा हिसाब बराबर। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला? हमारी एलेक्स के साथ मीटिंग के बारे में किसी को नहीं पता था। पहली मुलाकात में तुम किसी को कैसे बता सकते हो? ये मुझे अजीब लगा। येनसिचिन, अपनी पहचान छुपाने का कोई इरादा मेरा नहीं था। हमने तय किया था ना कि मैं अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करूंगी और तुम बस अपने काम पर। तुमने वादा तोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ। तो इसका मतलब है कि तुम मेरा पीछा करोगे? ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि तुम्हें खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा था। आज जो तुमने किया ना येनसिचिन, उससे मुझे मेरी असली जगह पता चल गई। नहीं, तुम तो ये बात जानती हो कि तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा खास हो। येनसिचिन, मैं नहीं चाहती कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते रहो। मैं खुद काबिल बनकर तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ, खुद को उस लायक बनाना चाहती हूँ। फर्क नहीं पड़ता कि तुम मिस्टर जोरो हो या मेरे हस्बैंड, मुझे सब खुद ही संभालना होगा। तुम चले जाओ। नहीं, तुम मेरे बिना इतने दिनों तक कैसे रह लोगी? हाँ, और इतने दिनों तक मेरा क्या होगा? तुम ये सब मेरे साथ जानबूझकर कर रही हो। हमने ये मिलकर तय किया था ना। हेलो मैम, यहाँ एक आप दोनों का संबंध क्या है? ये मेरी पत्नी टीचर है। अरे जीजी, तुम भी ना सच में। जो भी हो, पुलिस को एक्सप्लेन कीजिएगा। रुके। ये ठीक कह रहे हैं, हम कपल हैं। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। मुझे पता है कि इसे सुबह सुबह गरम दूध के साथ डो स्टिक्स खाना पसंद है। इनका फेवरेट टाइम पास है स्केचेस ड्रॉ करना। इन्हें सबसे ज्यादा अपनी मां का फिक्र है। ये इंडिपेंडेंट हैं और खुद अपना ख्याल रखना ये सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। इन्हें दूसरों के बारे में भी बहुत फिक्र है और मेरी आंखों से ये ओझल होते ही मेरी जान निकल जाती है। मैं इनकी हंसी मिस करता हूं, साथ बिताए हुए लम्हों को मिस करता हूं। मेरा हर एक वादा मुझे याद है। क्या और कोई प्रूफ चाहिए? शायद अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन तुम शर्मा क्यों रही हो? अरे दरवाजा तो खोलो। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मैं किसी अनजान लड़की को लिफ्ट नहीं देता। बदमाश कहीं के, मैंने सॉरी कहा था ना। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। क्या तुम अब मुझसे बदला ले रहे हो? तुम्हें जैसा ठीक लगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो जीजी? प्लीज छोड़कर मत जाओ। येनसिचिन, मैं अपने डिसीजन को लेकर बहुत सीरियस हूँ। जिंदगी में कोई भी मुश्किल आई तो उसका सामना तुम अकेले क्यों करोगे? मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहकर उन हालातों का सामना करना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है।
आज तक तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, वक्त कोई भी हो, मुश्किल कोई भी हो, और हम इन कुछ दिनों में हमेशा एक दूसरे के साथ थे। और तुम्हें देखकर मुझे यकीन हुआ कि प्यार सबसे बड़ा गिफ्ट है, और तुम्हारे लिए गिफ्ट है। घर चलते हैं। चैन, फिक्र मत करो, जाने से पहले तुम्हारे पास कोर्स कंप्लीट करने तक का समय है। जिंदगी में तुम कुछ भी करना चाहो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। समझ गई?